तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण एक महत्वपूर्ण समाधान कर दिया बलराम भवन में भक्त सम्मेलन के बीच बैठते हुए। संसार में धर्मलाभ होता है कि नहीं? ठाकुर कहते होता है, लेकिन विद्या का संसार में होता है। विद्या का संसार का मतलब क्या है? ठाकुर ने बताया, जो हम लोग चर्चा किए हैं, वहाँ पर कामिनी कांचन नहीं रहता है, वहाँ पर सिर्फ भक्ति, भक्त और भगवान रहता है। अर्थात पति पत्नी सभी भगवान के भक्त रूप से रहते हैं और कोई रिश्ता नहीं होता है वहाँ पर। भगवत दृष्टि हो जाता है, हॉलिस्टिक आउटलुक हो जाता है, हॉलिस्टिक व्यू हो जाता है। सब कुछ भगवान का ही भक्त रूप से, भगवान के भक्त रूप से दिखा जाता है। लेकिन ठाकुर उसमें बता रहे हैं कि सांसारिक जो दायित्व, उसमें कुछ कमियां नहीं रहता है। आउटवर्डली all the activities of the worldly responsibilities are met. ठाकुर कहते हैं, मेरा पत्नी भी है, पत्नी का रक्षणावेक्षण जो सांसारिक व्यक्तियों का कर्तव्य है वो भी किया जा रहा है, और फिर सांसारिक जो संसाधन उसका संरक्षण, थाली भी है, लोटा भी है, और आगे जो सांसारिक दायित्व है, किसी को खिलाना है, जो अतिथि अभ्यागत है, हरे पला के खाइयो दी, और जो सामाजिकता है तो हाविर माँ इत्यादि लोग को देखते हैं। सब कुछ देखा जा रहा है, सांसारिक जो कर्मादि सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन बीच में भगवान को रखते हुए किया जाए। और वो करने के लिए प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है, ज्ञान लाभ करके संसार करना है, ईश्वर प्राप्त करके संसार करना है। ईश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है, भली भांति जानने के बाद ही संसार करना है। अभी इसके उपरांत और एक महत्वपूर्ण तर्क वहाँ पर उपस्थापन हुआ था, अवतार तत्व। ये भी गिरीश घोष के साथ त्रिलोकनाथ सन्याल का घमासान लड़ाई बहुत ही रोचक प्रसंग है। बहुत ही विस्तार से ये वितर्क का विवरण दिए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, एक भक्त त्रैलोक्य को प्रश्न कर रहे हैं, लगता है मास्टरमशाई किया था कि आपका किताब में हम लोग पढ़े हैं कि आप अवतार को नहीं मानते हैं, लिखा है। त्रिलोक्य को बोल रहे हैं एक भक्त, और चैतन्य देव का प्रसंग में आपने उल्लेख किया है। त्रिलोकनाथ सन्याल बहुत ही तार्किक है और उनका पॉइंट बहुत ज़बरदस्ती करके, ज़बरदस्त ढंग से पेश करते हैं। उन्होंने कहा, चैतन्य देव स्वयं इसको प्रतिवाद किया है। पूरी में जब अद्वैत गोस्वामी एवं अन्य भक्तगण उनका अवतार रूप से उनका गाना गा रहे थे,
तब चैतन्य देव अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर दिया था। तब अवतार तत्व माना नहीं। और ईश्वर अनंत है, वो कैसे अपने को समेट कर एक सीमित मानव शरीर में अवतरण करेंगे? तभी गिरीश घोष बोल रहे हैं कि ठाकुर को इंगित करके ये जैसे बताते हैं कि जहाँ से ईश्वर के प्रेम हमें उपलब्ध होता है वही हमारे लिए प्रयोजनीय है। जैसे ही बताते हैं कि गाय का दूध उसका थन से मिलता है, तो पूरा गाय का हाथ पैर शरीर में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो जिस आधार से भगवान का प्रेम हमें मिलता है हम उसी को अवतार कहलाते हैं, वही हमारा प्रयोजनीय है। तो ये लोग को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ईश्वर के प्रेम अनंत धारा से हमारे ऊपर आते हैं, न केवल एक सोर्स से आएंगे, अनंत रूप से आते रहते हैं। तब गिरीश घोष बोल रहे हैं कि प्रेम का जो शक्ति है वो शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसके बराबर और कुछ शक्ति नहीं हो सकता है। त्रैलोक्य कहते नहीं, ईश्वर का अनंत शक्ति है। तो गिरीश का कहते हैं हाँ है, लेकिन उसमें विद्या शक्ति है, अविद्या शक्ति भी है। विद्या शक्ति के बाद बोल रहे हैं अवतार का शक्ति जो है। अभी त्रैलोक्य कहते हैं अविद्या शक्ति बोल के तो कोई हो नहीं सकता है। अविद्या बोले कि जो आछे न की, जहाँ विद्या का अभाव उसी को अविद्या कहलाता है। आलोक का अभाव को ही अंधकार कहलाता है। अंधकार बोल के कोई कुछ है नहीं। तो जहाँ पर विद्या का अभाव है वही अविद्या है। तो ये जैसे कहते हैं, अभी त्रैलोक्यनाथ सन्याल श्री रामकृष्ण का उक्ति उल्लेख करके बोल रहे हैं। ये जैसे कहते हैं कि भक्त है भगवान के बैठक खाना, भक्त का हृदय भगवान ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ विराज करते हैं। तो जहाँ पर वो बैठक खाने हैं, पार्लर है, वहाँ भगवान का अनेक ऐश्वर्य रहता है। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि बैठक खाने में ही भगवान का सब कुछ ऐश्वर्य विराजमान है। कूट विचार दिया है। भक्तों का हृदय को भगवान का बैठक खाना बताया, तो भगवान तो आविर्भूत होते हैं, लेकिन उसमें उनका सारे शक्ति अवतीर्ण होना संभव नहीं है। बैठक खाना में सब शक्ति नहीं आएगा। इसीलिए भगवान का जो प्रेम है वो थोड़ा सा
एक बूंद प्रेम ही हमारे लिए अनेक हो जाता है। लेकिन उसमें कहा नहीं जाएगा जो वो एक बूंद प्रेम ही भगवान का अनंत प्रेम का सीमा है। तब भगवान को सीमित कर दे रहो। भगवान अनंत है, उनका जो प्रेम तुम्हें मिल रहा है वो उनका अनंत प्रेम का बराबर नहीं है। तो ठाकुर यहाँ पर मध्यस्थता कर रहे हैं भक्तगण को, अत्र लोग को कहते हैं हाँ हाँ ठीक बोला है। लेकिन इसमें बात यही है, थोड़ी सी शराब से ही हमारा काम बन जाता है। सुनीत दुकाने कत मन मद आछे आमार की दरकार, दुकान में शराब खाने में कितने शराब है उसके हिसाब से हमारा क्या प्रयोजन है। थोड़ा से शराब से हमारा काम बन जाता है, वो हमारे लिए यथेष्ट हो जाता है। तो ईश्वर अनंत है, ये शांत है, ये सब विचार अनावश्यक है। ईश्वर की जो शक्ति अवतार के माध्यम से आते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो यथेष्ट है। तो उसके लिए हमें और चिंतन करने की जरूरत नहीं है। इतना तक तर्क हुआ। अभी गिरीश घोष वो छड़ने वाला आदमी नहीं है। गिरीश घोष अभी पॉइंट ब्लैंक सीधा प्रश्न कर रहे थे लेकिन नरसानार को, आपने अवतार माने, आप क्या अवतार को मानते हो, सीधा बताया। तो लोग कहते हैं भगवान भक्तों के भीतर अवतीर्ण होते हैं, लेकिन पूरा सामर्थ्य लेकर कोई भी इंसान के भीतर वो विराजमान नहीं हो सकता है और होता भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। अनंत का कहते हैं, अनंत का पूर्ण मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, द इन्फिनिटी कैनॉट बी फुल्ली मैनिफेस्टेड इन ए फाइनाइट फॉर्म। इसीलिए जो अवतार का कॉन्सेप्ट आप लोग सोच रहे हैं कि भगवान पूर्ण शक्ति लेकर अवतीर्ण होते हैं, ये संभव नहीं है। ये त्रैलोक्य का विचार लगाया तो ठाकुर इसको इंटरसेप्ट करके बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग है। इंटरसेप्ट करके बोल रहे हैं, আবার অনন্তকে ঢুকুতে जाओ কেন, फिर अनंत लेके माथापच्ची क्यों कर रहे हो। मैं अगर तुम्हें स्पर्श करता हूँ, तुम्हारा कोई भी अंश स्पर्श करने से तुम्हें स्पर्श हो जाता है। तुम्हारा माथा से पैर तक प्रत्येक अंग स्पर्श करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ, गंगा का कोई भी जगह में जाके स्नान करने से गंगा स्नान होगा। हमें वो हरिद्वार से गंगा सागर तक पूरा गंगा को छूने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ईश्वर को स्पर्श करने का मतलब नहीं है उसका अनंत सत्ता को स्पर्श करना है। जो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि है, ईश्वर के प्रतिरूप है, उनका कोई भी अंश को स्पर्श करने से ईश्वर की स्पर्श हो जाता है। अभी ये जो वितर्क है, इसमें समझने का बात है कि जब कहा जाता है भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो ईश्वर कोई भी मनुष्य में अवतीर्ण हो सकते हैं, कोई संतों के भीतर भी अवतीर्ण हो सकते हैं। ये वितर्क पहले आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किया था, नरेंद्रनाथ और गिरीश चंद्र के बीच भी हुआ था। जी कोई भी अवतार हो सकता है, ठाकुर ने विरोध किया नहीं।
कोई मनुष्य के भीतर अगर भगवान का प्रकाश होता है तो वो भगवत भाव में उसका उत्तरण होता है। ही कैन एलिवेट हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द डिवाइन। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसका अवतरण होता है। ही डिसेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ द डिवाइन टू द ह्यूमन टू टीच अदर्स हाउ टू राइज टू दैट लेवल। स्टेप बाय स्टेप, एक एक धाप, यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ कैसे हम वहाँ पर पहुँच सकें। इसलिए भगवान ही अपना शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य समेट करके एक सीमित रूप से अवतीर्ण होते हैं इंसान के लिए। लेकिन भगवान के साथ कभी इंसान का तुलना नहीं होता है। ईश्वर अवतार मायाधीश है, हम लोग मायाधीन हैं। हम लोग चेष्टा करके माया को अतिक्रम करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान अपना माया को अवलंबन करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। माया अपना माया का अवलंबन करते, ये भगवद गीता में कहा है कि हम स्व माया, हमारा माया को अवलंबन करते हुए हम मानव शरीर धारण करते हैं जब प्रयोजन होता है। तो इंसान, साधक, साधिकाएं चेष्टा करके समाधि लाभ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए समाधि सहजात है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम जो भगवान का प्रकाश है उसमें अनंत के साथ मिलावट करने से गड़बड़ हो जाएगा, ये ठाकुर माना कर रहे हैं। और ये प्रसंग और भी ठाकुर विस्तार करके बताएंगे कि जो मैं रूप घट रहता है उसका तुलना देके, उदाहरण देते हुए ठाकुर अभी इस प्रसंग को और विस्तार करके बताएंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, शाम को संध्या के बाद काली कीर्तन, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।